Hi everyone. Today's topic is microsporogenesis. That means formation of microspore. नाम में ही आंसर है. माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. चलिए सामने देखते हैं. ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम ये माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे. यही माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होके पॉलिन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है. बात आती है कैसे बनेगा, वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो पहले समझिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कहाँ है और स्टार्ट कैसे होती है. तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रक्चर देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था स्टैमिन का. इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि ये होता है स्टैमिन. स्टैमिन का ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं एंथर, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो आप बताओगे सर ये स्ट्रक्चर है स्टैमिन का. तो स्टैमिन के दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट. इस एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके अंदर ये माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं. इन स्टार्टिंग में ये एंथर ट्रायंगुलर शेप होता है. स्टार्टिंग में ये एंथर कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप. इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ कुछ सेल्स होती है, उन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल. ठीक है, फिर से देखिए ये एंथर है, कैसा है, ट्रायंगुलर. चारों तरफ लेयर का नाम एपिडर्मिस, अंदर की तरफ कुछ सेल्स हैं उनका नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल्स. क्या कहते हैं उन्हें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक, देन आफ्टर फिर आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर. यही स्ट्रक्चर इस 4 लोब वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया. 1 2 3 4. वैसे मैं आपको बता दूं ये लग रहे हैं 4 लोब्स, लेकिन ये है नहीं 4 लोब्स, ये 2 लोब्स हैं. कैसे पता लगेगा 2 है या 4 है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. तो फिलहाल ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. चारों तरफ वही एपिडर्मिस प्रेजेंट है, अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल है. मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती है, जो डिवीजन की कैपेबिलिटी रखती है और न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं. तो इधर देखिए हर जगह पर, मतलब इन चारों जगह पर एक एक सेल डेवलप हुई है, और इस सेल का नाम होता है आर्चीस्पोरियल सेल. क्या नाम होता है बच्चों, आर्चीस्पोरियल सेल. इन आर्चीस्पोरियल सेल में एक डिवीज़न होता है, उसे हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीज़न. ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है इसमें एक तरह का डिवीज़न होता है, उसे हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीज़न, और उसकी वजह से 2 सेल्स बनती हैं. तो इस एक सेल से 2 सेल, हर जगह देखो 2 सेल हो गए. अपर साइड पे जो है वो पैराइटल सेल है, लोअर साइड पर स्पोरोजेनस सेल है. ठीक है, तो फिर से देख लो एक बार. ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था, एपिडर्मिस थी, मेरिस्टेमेटिक थी, इस तरह का स्ट्रक्चर बना. फिर यहाँ पर एक एक सेल बन गई, नाम है आर्चीस्पोरियल सेल. उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ, और उससे क्या बना, पैराइटल सेल और स्पोरोजेनस सेल. तो ये बन गई. अब मैंने पूछा ये पैराइटल सेल तुम क्या करोगी, और स्पोरोजेनस से पूछा तुम क्या करोगे. पैराइटल बोले मैं चारों तरफ की कवरिंग बनाऊंगी, मल्टीपल लेयर बनाएगी पैराइटल लेयर, पैराइटल सेल्स. और स्पोरोजेनस सेल से पूछा तुम क्या करोगी, बोली मैं बनाऊंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल. क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब मैं ये आपको यहाँ दिखाता हूँ. देखो इस तरह से ये जो पैराइटल सेल है ये वाली, पहले तो देखो हर जगह पर एक एक चैम्बर बन गया. ये देखो चैम्बर, ये देखो चैम्बर, ये देखो चैम्बर, ये 4 चैम्बर्स इसमें डेवलप हो गए. इन चैम्बर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम. एक का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे. तो ये जो बन गए चैम्बर, इनका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया. पहली चीज़. सेकेंड थिंग, इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर स्पोरोजेनस सेल बनाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल. फिर से सुनो, हर एक चैम्बर में कुछ सेल्स बनेंगी, हर एक चैम्बर में कुछ सेल्स बनेगी जिनका नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल. क्या नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल. देखो ये वाला चैम्बर मैंने ये बना के दिखाया, ये वाला चैम्बर, ये जो चैम्बर है ये बनाया है, और इसके अंदर कुछ सेल्स हैं, नाम है इसका माइक्रोस्पोर मदर सेल. और इसके चारों तरफ जितनी लेयर दिख रही हैं वो सारी लेयर किसने बनाई है, पैराइटल सेल. फिर से समझो, इस चैम्बर को बोले माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर बनी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसके चारों तरफ बनी लेयर्स. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी, किसने बनाई, स्पोरोजेनस ने. चारों तरफ जो लेयर्स बनाई वो किसने बनाई, पैराइटल सेल ने. ये क्लियर हो गया. ठीक है, आगे बढ़े. तो देखो लेयर चारों तरफ कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. तो देखो सबसे पहली लेयर, इसका नाम है टेपिटम. उसके बाहर की लेयर मिडिल लेयर, ये टेपिटम, ये मिडिल लेयर, और उसके बाहर एंडोथीशियम. तो ये 3 लेयर याद रखेंगे, टेपिटम,
मिडिल लेयर एंडोथीशियम, ये हो गई सिंगल लेयर, और ये हो गई 1 से 3 लेयर थिक, ये 1 से लेकर 3 लेयर हो सकती हैं, और ये होता है एंडोथीशियम। ठीक है, टेपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम। और एपिडर्मिस तो देखो यहाँ पे थी, तो आपसे पूछे पैराइटल सेल कितनी लेयर फॉर्म करेगी, तो आप बताओगे 3। पहली लेयर एंडोथीशियम, बाहर की तरफ एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टेपेटम, 3 टाइप की लेयर है। और काउंट पूछे तो ज़्यादा हो सकता है, सिंगल लेयर एंडोथीशियम, 1 to 3 लेयर मिडिल लेयर, और ये है टेपेटम। टेपेटम का बहुत बड़ा रोल है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिलहाल एक लाइन बता देता हूँ, मिडिल लेयर के पास स्टोर फूड होता है, वो स्टोर फूड टेपेटम एब्जॉर्ब कर लेगी, और उससे इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट मिलेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर, उसको नरिशमेंट मिलेगा। ठीक है, हमें नरिशमेंट इसको देना है, हमें नरिशमेंट इसको देना है, वो नरिशमेंट के लिए फूड चाहिए, फूड कहाँ से आएगा, टेपेटम से। टेपेटम के पास फूड कहाँ से आएगा, वो मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करेगा। और ध्यान रहे, जब ये मैच्योर हो जाता है तो मिडिल लेयर खत्म हो जाती है। मिडिल लेयर खत्म क्यों हो गई भाई, देखो मिडिल लेयर के पास है स्टोर फूड, वो तो सारा इसने ले लिया ना, तो ये लेयर भी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, पैराइटल सेल ने 3 लेयर्स बनाई, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, सीक्वेंस याद रखेंगे। क्लोजेस्ट लेयर कौन सी है, टेपेटम, आउटर मोस्ट कौन सी है, एंडोथीशियम। फिर इसके चारों तरफ जो एपिडर्मिस थी वो तो थी, एपिडर्मिस पैराइटल सेल ने नहीं बनाई, और स्पोरोजेनस ने क्या बनाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बात आएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल है क्या, ये मम्मी है, नाम है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मम्मी है, किसकी मम्मी है, माइक्रोस्पोर की। तो ये माइक्रोस्पोर बनाएगी। अब क्वेश्चन आता है, माइक्रोस्पोर कौन से प्रोसेस से बनते हैं, तो आप बताओगे ये जो माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं ये बनते एक प्रोसेस से, उसका नाम है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, एक टाइप का सेल डिवीजन होता है। मियोसिस क्या होता है, एक टाइप का सेल डिवीजन होता है। उससे क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2n, उससे कितने रह जाएंगे, सिर्फ n। क्यों, क्योंकि मियोसिस के थ्रू ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो गई, और एक से कई सारी सेल बन जाएंगी, और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक, अब इस माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा तो बनेगा पॉलन ग्रेन। जो ये पॉलन ग्रेन बनेगा, और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके चारों तरफ 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर एक्साइन, एक इनर इंटाइन। आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। अब देखो एक्साइन मोटी है, और एक जगह पर एक्साइन पतली है। जिस जगह पर ये पतली होती है, थिन होती है, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले ट्राइंगुलर था, फिर टेट्राड फॉर्म हुआ, फिर आर्चीस्पोरियल सेल बनी, फिर 2 हो गई पैराइटल स्पोरोजेनस। पैराइटल ने 3 टाइप की लेयर बनाई, कौन सी, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, और स्पोरोजेनस ने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्होंने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाया, इसने डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनाया, और जो ये पॉलन ग्रेन है इसमें एक्साइन होती है, इंटाइन होती है। एक्साइन एक जगह पर थिन होती है, उस जगह को हम जर्म पोर बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं एक जगह पे थिन है तो एक ही जगह पे थिन होगी, 3 जगह भी देखने को मिलती है, 2 जगह भी मिलती है, लेकिन यूजुअली 1 प्लेस पर ही होती है। तो ये हमारा बन गया पॉलन ग्रेन, ये हमारा बन गया माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।